हुसैन की औलाद हैं। बाप की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन की औलाद है और माँ की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन की औलाद से है। इसलिए आपको हसनी हुसैनी सैयद कहा जाता है और सच्चा सुच्चा सैयद। आपके वालिद मोहतरम जंगी दोस्त उनको कहा जाता था। आप जंग से बड़ा प्यार करते थे, जंग करते थे और अक्सर रोज़े से रहते थे। और आपकी शान का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि बाप अब कैसा है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम रोज़े से थे, तो एक दिन मगरिब का वक़्त हुआ, रोज़ा अफ्तार करने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है। मगरिब की नमाज के लिए वज़ू बैठे कर रहे थे एक नदी के किनारे, तो एक सेब तैरता हुआ आया। चलो इससे अफ्तारी हो जाएगी। उस सेब को उठाया, वज़ू किया हुआ था, उस सेब को उठाया, वक्त अफ्तार हुआ तो वो सेब खा लिया, उसके साथ अफ्तारी की। अब जब अफ्तारी करने के बाद मुसल्ले पर आए, नमाज पढ़ी, तो अंदर से आवाज़ आई कि जिसका सेब खाया है उससे इजाज़त ली है। यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा अपने मन का मुहासबा करूँगा और सारे अपने गिरेबान में जाके कि हम कितना कुछ खा जाते हैं। अपने भाइयों के हज़ारों, बहनों की जदाद सारी, उनको कोई हिस्सा नहीं देना। जो भी काम करते हैं उसमें करप्शन करते हैं, लाखों तक लोग खा जाते हैं। यकीन जानो, कभी दिल के अंदर ज़रा भी ये मलाल नहीं आता, कभी सोचते ही नहीं है कि इसका भी हिसाब होगा। हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम, उनके बाप, सिर्फ उस नदी में सेब तैरता हुआ आया है, खाया है, तो यकीन ये अंदर से आवाज़ आई। दिल मुर्दा नहीं था ना, दिल अंदर जिंदा था, तो आवाज़ आई कि जिसका ये खाया है उससे इजाज़त ली है। हम जनाबे वाला लाखों हड़प जाते हैं, बहन भाइयों के, महल्लेदारों के, अपने कारोबार के मुतल्लिका जो भी हाथ में आए उसको रगड़ देते हैं, नहीं सोचते कि हमने इसका हिसाब देना है। लेकिन यहाँ पर हिसाब दे लो तो आसानी होगी, वहाँ हिसाब बड़ा मुश्किल होगा। एक बादशाह था अब्दुर्रहमान, वो अपनी फौज को लेकर एक जंगल में दाखिल हुआ, तो उसकी फौज ने देखा कि रात का वक्त है कि उस जंगल में एक गाय वो फिर रही है। उस बादशाह के फौज ने, सिपाहियों ने उस गाय को ज़िबा किया, जानवर को ज़िबा किया और उसके टिक्के बना के खा लिए। किसी ने खबर जाकर उस वो जिसकी गाय थी वो एक बुढ़िया बेवा औरत थी, उससे बता दिया कि अम्मा जी तेरी तो गाय उस बादशाह के वजीर, उसके जो चमचे चेले थे, उसकी फौज थी, उसके सफाई थे, वो खा गए सारे। अब अम्मा को बड़ा दुख हुआ, सारी रात रोती रही। जब सुबह हुई तो अम्मा वो लाठी टेकती 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 टेकती, उसे पता था कि ये एक रास्ता है, एक ही रास्ता है जो इस जंगल को जाता है। इधर से बादशाह भी आ गया, वो अम्मा भी आ गई, दरमियान में दरिया था, उसके ऊपर पुल लगा हुआ था, जो पुल क्रॉस करके उस जंगल को रास्ता जाता था। अम्मा वो लाठी टेकती टेकती उस पुल के ऊपर आकर खड़ी हो गई। जब बादशाह की सवारी गुजरी, अम्मा ने उस सवारी की लगाम को पकड़ा और कहा, बादशाह तुझे खबर नहीं, तेरी फौज ने मेरी गां हड़प कर ली है, मेरी गां को रात को ज़िबा किया है, उसके टिक्के कबाब बना के खा गए हैं। मैं बुढ़िया हूँ, बेसहारा हूँ, बेवा हूँ, मेरा और कोई नहीं, मैं उसका दूध बेच के कुछ पी के तो मैं गुजारा करती थी। बादशाह अब ये बता कि उस गाय का सवाब, उस गाय का हिसाब इस पुल पर देना है या उस पुल पर देना है। जब इतनी बात कही ना कि बादशाह तेरे वजीर, तेरे चमचे चेले, तेरी फौज मेरी गाय खा गई है, उसका हिसाब इस पुल पर देना है या उस पुल पर देना है, तो बादशाह की चीखें निकल गई, पांव के नीचे से जमीन निकल गई। कहा कि अम्मा जी इस पुल पर हिसाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। और रावी ने लिखा है कि 70 गायें बादशाह ने अम्मा को देकर राजी किया। मेरे भाइयों, आज जदाद बहन को हिस्सा देना ही नहीं है, बस उसकी शादी की है, जहेज दिया है, उसका माल, उसका विरासत से हिस्सा भाई हड़प करके बैठे हैं। इस दुनिया में दे लो, इस दुनिया में जल्दी जान छूट जाएगी, वहां बड़ा सख्त हिसाब होगा। तो अब हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम, आपके अब्बा जान ने वो सेब खाया,
तो दिल में ख्याल आया कि अगर उस पुल पे हिसाब देना पड़ गया तो जान बड़ी मुश्किल छूटेगी, इसका इजाला इधर ही करता हूँ, इस दुनिया में ही करता हूँ। सोचने लगे कि पानी तो इधर से आ रहा है, इस पानी की सिमत जाता हूँ जहाँ से पानी आ रहा है। चलते चलते एक बाग को देखा कि वो नदी उस बाग के अंदर से गुजर रही है और बाग में वो एक सेब का पौधा था, उसकी शाख उसके अंदर लटकी हुई है। तो समझ गए यकीनन इसी पौधे का ये फल था जो तैरता हुआ आया है। तलाश किया तो अंदर जो बाग का मालिक था वो बैठा था, उसका नाम था अब्दुल्ला सुमई। बुजुर्ग के चेहरे पर नूर है, वो भी हसनी हुसैनी सैयद है, सैयद ज़ादा है जो मालिक है बाग का। कहा बेटे कैसे आए? बाबा जी सारी बात बताई कि सेब तैरता हुआ आया है, मैं उसकी माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। वो दिल में सोचने लगे कि इस वक्त में भी इतने साहले नौजवान पड़े, इस वक्त भी ऐसे लोग हैं। तैरता हुआ सेब गया था, अब तो चोर आ गए ना, चोरों का जमाना है, वो तो हाथ से चीज छीन कर ले जाते हैं। ये तो खुद उसके पास गई थी तो खाकर उसकी माफी मांगने आ गया है। दिल में सोचने लगा कि कहीं ये हाथ से निकलना ना जाए नौजवान, इसको यही पक्का करता हूँ। कहा बेटे बात ये है कि तूने बगैर मेरी इजाजत के खाया है, माफी इतनी आसान नहीं मिलेगी। बाबा जी क्या हुक्म है? फरमाया कि मेरे इस बाग की गोडी करनी है 7 साल। कितने? 7 साल। कहा जी मुझे मंजूर है, 7 साल के बाद माफ़ी मिल जाएगी। फरमाया कि 7 साल करना फिर देखेंगे। जब 7 साल हो गए आए, कहा अभी भी नहीं मिलेगी और कर। वो नौजवान चले गए। हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम फिर गोडी कर रहे थे। एक दिन बाबा ने खुद बुलाया और कहा कि बेटे माफ़ी चाहता है? जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी एक शर्त है, उस पर माफ़ी मिलेगी। अब्दुल्ला सुमई ने कहा कि मेरी एक शर्त है, उस पर तुझे माफ़ी देता हूँ। कहा बाबा जी अपनी शर्त बोले। कहा कि मेरी एक बेटी है, उसके साथ शादी कर। वो बेटी क्या है? वो आंखों से देख नहीं सकती, नबीना है। जुबान से बोल नहीं सकती, वो गूंगी है। कानों से सुन नहीं सकती, वो डोरी है। हाथ उसके मफलूज हैं, पांव से वो चल नहीं सकती। कहा कि हुजूर मुझे शादी मंजूर है, माफी मिल जाएगी? फरमाया कि माफी मिल जाएगी। निकाह हो गया। जब आपके वालिद मोहतरम रात को अपने कमरे में गए तो वहां पर देखा कि एक नौजवान खूबसूरत बीवी बैठी है, औरत बैठी है जो शहजादियों की तरह है, जिसकी आंखें भी बहुत प्यारी हैं, जो सुन भी सकती है, बोल भी सकती है, हाथ भी उसके ठीक हैं, पाँव भी ठीक हैं। उसी वक्त ही दौड़ कर अपने कमरे से वापस आए और कहा बाबा जी आपने जो बातें बताई थी वो तो उसमें एक भी नहीं है, वो तो कोई और औरत है। तो उस वक्त हजरत अब्दुल्ला सुमई बोले, फरमाया बेटे वो तेरी ही बीवी है, मैंने इसलिए कहा था कि वो आंखों से देख नहीं सकती। आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा, आज तक मेरी बेटी ने कोई गाने फहाश नहीं सुने, कानों से कोई गुनाह नहीं किया। आज तक उसने कभी अपनी जुबान से गंदी गाली, कभी गाली नहीं निकाली, कभी अपनी जुबान पर गाने नहीं लेकर आई। वो मेरी बेटी जब भी पढ़ती है अल्लाह का कुरान पढ़ती है, मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ती है। मेरी बेटी ने कभी हाथों से कभी पाँव से गुनाह नहीं किया। इसलिए मैंने कहा है कि मेरा बेटा वो तेरी ही बीवी है। अब जरा तसव्वुर करो कि बाप इतना आला है कि एक सेब की माफी के लिए 7 साल नौकरी भी की, और माँ कितनी आला है कि जिसने आंखों से गैर महरम नहीं देखा, कानों से कभी गुनाह नहीं किया, जुबान से कभी गुनाह नहीं किया, हाथ और पाँव से कभी गुनाह नहीं किया। माँ ऐसी है, बाप वैसा है जो सेब की माफ़ी के लिए इतने साल नौकरी की। तो ज़रा तसव्वुर करो फिर भी जो दरमियान से बेटा पैदा हुआ उसको हुजूर गौसे आज़म कहते हैं। आज भी अगर जो बंदा चाहता है कि मेरी औलाद नेक हो जाए, आज का ये नुस्खा लेकर जाओ। बातें से बात नहीं बनती, बातों से बात नहीं बनती। जो औलाद है उसको जो कहोगे वो नहीं मानेगी, जो तुम करते हो औलाद देखकर वो ही करेगी। अगर आज भी जो बंदा चाहता है मेरी औलाद फरमाबरदार हो जाए, उसको चाहिए पहले वो खुद नमाजें पढ़े फिर अपनी औलाद को कहे।
पहले वो खुद अपने नबी पर दरूदो सलाम पढ़ा करे, फिर अपनी औलाद को कहे। बल्कि मैं तो कहूँगा फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो औलाद खुद ही देखेगी कि मेरा बाप ये काम कर रहा है, मेरी माँ ये काम कर रही है, ये नेकी वाला काम है, मेरी माँ कुरान पाक की तिलावत करती है, तो औलाद खुद ही कुरान पाक खोल कर बैठ जाएगी। लेकिन आज जो फिर फुतन दौर चल रहा है, मोबाइल का दौर है, माँ आटा गूंदती है तो मोबाइल सामने रखा हुआ है, ड्रामे चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं। बाप जब थोड़ी देर के लिए घर में आता है, सारा दिन तो कारोबार पर था, जब थोड़ी देर के लिए घर आया है तो मोबाइल से जान नहीं छूट रही, मोबाइल पर फिल्में गाने चल रहे हैं, तो फिर औलाद क्या सीखेगी? अगर आज औलाद को नेक बनाना है तो उसका एक ही हल है, खुद अमल करें, खुद अमल करें, खुद प्रैक्टिकल करें, खुद वो नेकी की तरफ आए, तो फिर औलाद आपको देखकर नेकी की तरफ आ जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं जी, अपनी औलाद को कहते हैं जी वो नेक बन जाए हमारी खैर है, हमारी तो जैसी है गुजर रही है ठीक है, लेकिन औलाद ठीक हो। औलाद ठीक नहीं होगी मेरे भाई, औलाद तब ठीक होगी जब आप ठीक हो जाएंगे। एक छोटी सी मिसाल देकर बताना चाहता हूँ। अगर हम अपनी औलाद को झूठ सिखाएंगे, वो कैसे? कोई दरवाजे पर आ गया है, दरवाजा खटखटाया किसी ने जी, अब अब्बा जी खुद कहते हैं बेटा उससे क्या पापा घर पे नहीं है। ऐसे है या नहीं? आप सारे परेशान हो गए यार, अक्सर होता है ऐसे जी, बेटा उसको क्या पापा घर पे नहीं है, अब्बा जी घर पे नहीं है। अब खुद देखें उस बच्चे ने क्या सीखना है कि बाप खुद अपने बेटे को कह रहा है कि बेटा उससे कह कि पापा घर पे नहीं, उसके जेब में तो आएगा ना कि यार वालिद मेरा घर में बैठा है और मुझे खुद झूठ सिखा रहा है। फिर हम वो कहें कि जी हमारी औलादें नाफरमान हो गई हैं, हमें बुढ़ापे में घर से निकाल देती हैं। ऐसी औलादें फिर बाप को जूते मारती हैं। अगर औलाद नेक हो, उसको शुरू से ही एक सबक सिखाया जाए जो हुजूर गौसे पाक की माँ ने सिखाया था। आपको विरासत में ना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाप जब विसाल कर गए तो विरासत में एक चक्की और एक बाग आया, तो हुजूर गौसे पाक उसमें काम कर रहे थे, तो एक अल्लाह के वली आ गए उस बाजार में, बाग में। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा अपने उस बाग से अंगूरों के खोशे वो तोड़कर लाकर उस बुजुर्ग को दिए कि बाबा जी ये खाओ। बाबा जी ने अपनी जेब से खुशक रोटी का टुकड़ा निकाला, पहले अपने मुंह में रखा, उसको चबाया और फिर कहा कि बेटा तू ये खा ले। गौसे पाक थे, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, खाया, कहा कि बेटा तू इन कामों के लिए तो पैदा नहीं हुआ, तू तो मोहम्मद के दीन के लिए पैदा हुआ है। बस बाबा जी कह के चले गए, चिंगारी लगा के चले गए। उसी वक्त ही घर आए, अम्मा जी मैंने दीन पढ़ना है, अपने नबी का दीन पढ़ना है। माँ ने कहा बेटा खुशी से जाओ, मादर जाद वली हैं, माँ की गोद से पैदा वली हुए हैं, लेकिन दीन दुनिया में पढ़ रहे हैं। आज का पीर कहता है जी मैं पढ़ा पढ़ाया हूँ, मुझे बस मेरे दम में शफाअत तो सब कुछ है, मसला चाहे वजू के फर्ज ही ना आते हूँ, नमाज सीधी पढ़नी ना आती हो, तो वली बन के बैठ जाते हैं। हुजूर गौसे पाक मादर जाद वली हैं, लेकिन कहा अम्मा जी मैंने दीन पढ़ना है। माँ ने कहा बेटा खुशी से जाओ, जा तेरी विरासत में ये आता है, 40 दिनार दिए, बेटा वहाँ जरूरत होगी। बगदाद आए, लेकिन माँ ने वो 40 दिनार जो थे वो गोदड़ी में से दिए। कहा बेटा खुशी से जा, लेकिन तुझे एक माँ वसीयत करती है, पता नहीं दोबारा तेरी मेरी मुलाकात हो कि ना हो। और मुफस्सिरीन कराम ने ये भी लिखा है, रामियों ने ये भी लिखा है कि दोबारा हुजूर गौसे पाक की अपनी माँ के साथ मुलाकात नहीं हुई। कहा बेटा जिंदगी खत्म होनी है, हो जाए, बेटा तुझे मौत आती है तो आ जाए, लेकिन माँ की ये एक नसीहत है, बेटा जिंदगी में झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना जी? सारे बोले। माँ वसीयत कर रही है गौसे पाक की, बेटा मौत आती है तो आ जाए, हालात जैसे भी हों, झूठ नहीं बोलना। आज कहते हैं जी झूठ ना बोलें तो हमारा तो कारोबार ही नहीं चलता। ना ना जी, हमारी उनको सच बता दिए तो फिर क्या, हमारा तो कारोबार ठप हो जाएगा। नहीं, हम थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लेते हैं जी, तो इसलिए हमारा कारोबार चल रहा है। नहीं, कारोबार बंद होता है तो हो जाए। हुजूर गौसे पाक की माँ क्या कह रही, बेटा तुझे मौत भी आ जाए तो परवाह ना करना, लेकिन झूठ नहीं बोलना। रास्ते में डाकू पड़े, आप सारा वाक्या सुना हुआ है, बस इशारा करके गुजर रहा हूँ। डाकू ने लूटा, सबको लूटा, बच्चे के पास आए, बता तेरे पास क्या है? 40 दिनार। उस वक्त 40 दिनार बहुत बड़ी रकम थी। डाकू ने कहा बच्चा मजाक कर रहा है।
बच्चा है, इसके पास 40 दिनार। एक गुजर गया, दूसरा, तीसरा। डाकू के सरदार ने पूछा जी पूरा काफिला लूट लिया? जी लूट लिया है, बस एक बच्चा है वो मजाक करता है, कहता है मेरे पास 40 दिनार हैं। का बच्चे को लेकर आओ। डाकू के सरदार के सामने खड़ा है, और आज मैंने पढ़ा है वो डाकू, उसका नाम अहमद था। और जब हुजूर गौसे पाक के सामने आया ना, तो कहा कि बेटे तू मजाक करता है कि मेरे पास 40 दिनार? नहीं जी मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी अम्मा ने मेरी इस गोदड़ी के अंदर सिए हैं। कहा बेटे दिखाओ। जब गोदड़ी खोली तो 40 दिनार निकले। हुजूर गौसे पाक, बचपन का आलम है, बच्चे हैं। डाकू का सरदार कहने लगा कि अगर तू झूठ बोल देता तो हमने कौन सी तेरी तराशी लेनी थी? बच्चे तो पैसे से प्यार करते हैं, लेकिन तू खुद बता रहा है मेरे पास 40 दिनार हैं। हुजूर गौसे पाक का बचपन का आलम है, लेकिन कहा कि मैं माँ से वादा करके आया हूँ कभी झूठ नहीं बोलूँगा। डाकू की चीखें निकल गई। कहा कि तुम माँ की इतनी फरमाबरदारी कर रहा है? माँ की जो बात बताई थी माँ ने, उस पर इतना पहरा दे रहा है, और मैं अपने मालिक की सुबह शाम नाफरमानी करता हूँ, उसके बंदों को लूट रहा हूँ। बचपन का आलम है। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया दरवाज़ा अब भी खुला है, तौबा कर ले। उसने कहा हुजूर तौबा करवाएं, मैं तौबा करने के लिए तैयार हूँ। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसका माल लूटा है वापस करो। तौबा करवाई, तौबा करवाई। और मैंने पढ़ा है कि उस डाकू की कब्र आज जन्नतुल बकी में है। वो हज के लिए गया, उम्रा के लिए गया, तो वहाँ पर उसे मौत आ गई। यार कितने मुकद्दरों वाला है कि उसके हाथ पर तौबा की हुजूर गौसे पाक के, तो शान क्या मिली कि आज नबी के कदमों में दफन है। तो मेरे भाइयों, आज भी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानियों, अगर अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो पहले अपनी ज़िंदगी सुधारें, पहले अपनी ज़िंदगी दीन के ताबे करें, कभी झूठ ना बोलें। जब हम दीन पर चलेंगे तो फिर आसानियाँ पैदा होंगी। ये शैतान हमें वर्गलाता है कि नहीं जी झूठ बोलें, झूठ से कारोबार चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, नहीं तो हलाक हो जाए। नहीं, अगर हम दीन को छोड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर दीन पर चलेंगे तो हमारी भलाई भी इसी में है, हम आबाद हो जाएंगे, हमें कभी खसारा नहीं होगा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेशुमार करमात हैं, बेशुमार। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, बात समेटने लगा हूँ, तवज्जो करना। हुजूर गौसे पाक ने 15 साल इल्म हासिल किया। आपने 40 साल इशा के वजू से सुबह फजर की नमाज पढ़ी है। आज हम तो सिर्फ फ़र्ज पढ़ के भाग जाते हैं, हमें तो कुछ सुन्नतों की ज़रूरत ही नहीं होती, नफलों की ज़रूरत ही नहीं है। वक़्त का वली है, गौस नहीं, गौसे आज़म है, लेकिन इशा से वजू किया है, सुबह फजर की नमाज उसी वजू से पढ़ी। सारी रात अल्लाह अल्लाह करते रहे, नफल में पढ़ते रहे, कुरान पाक पढ़ते रहे, प्यारे आका पर दुरूद पढ़ते रहे, सारी रात इबादत में गुजार दी। हुजूर गौसे पाक ने 15 साल रात के वक़्त, इशा के वक़्त के बाद एक पाँव पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा है। कितने साल? 15 साल। हुजूर गौसे पाक ने सिर्फ ऐसे ही नहीं कि अपनी करामात दिखाकर लोगों को कायल किया है, नहीं, फरमाते हैं कि मैंने इल्मे दीन पढ़ लिया लेकिन तकरीर नहीं करता था। तो ख्वाब में प्यारे आका आ गए, फरमाया कि बेटे बोलता नहीं, तकरीर नहीं करता। हुजूर मैं अजमी हूँ, ये सारे अरबी हैं, तो कैसे? फरमाया कि कोई बात नहीं, परेशान ना हो, बस मुंह खोल। तवज्जो करना, बात समेटने लगा हूं, बेटा मुंह खोल। प्यारे आका ने 7 मरतबा अपना लुआबे दाहन हुजूर गौसे पाक के मुंह में डाला। फरमाते हैं कि वो चले गए, सरकार तशरीफ ले गए। दूसरी रात हजरत अली आ गए। हजरत अली ने आकर कहा कि बेटा तो तू मेरा भी है, मेरा भी हक बनता है, मैं भी तुझे अता करूं, तू बोलता नहीं है, अपना मुंह खोलो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि हजरत अली ने दूसरी रात आकर मेरे मुंह में 6 मरतबा, नबी पाक ने कितनी मरतबा जी, और हजरत अली ने कितनी मरतबा? फरमाया कि हुजूर नबी पाक ने 7 मरतबा और आपने 6 मरतबा। तो हजरत अली ख्वाब में क्या फरमाते हैं कि बेटा मैं सरकार की बराबरी तो नहीं कर सकता ना। और यारो हजरत अली ख्वाब में भी आकर बता रहे हैं कि नबी जैसा नहीं बनना, नबी की बराबरी नहीं करना, और आज कहता है कि मैं नबी के तरह हूँ। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं फिर कमाल क्या हुआ,
वो बगदाद की छोटी सी मस्जिद, फिर छोटी से इतनी बड़ी हो गई कि आदमी पूरे नहीं आते। फिर क्या हुआ कि हज़ारों का मजमा के बगदाद में जगह नहीं मिलती थी। फिर दरिया के किनारे पर हुजूर गौसे पाक की महफिल लगती। फरमाते हैं कि हज़रत मुल्ला अली कारी ने इस बात को लिखा है, फरमाते हैं कि हज़ारों का मजमा होता और उलमा फुकहा मुहद्दिसीन आकर बैठते थे कि हुजूर गौसे पाक से नुक्ते लेकर जाएंगे। और हुजूर गौसे पाक की करामत ये कि जिस तरह पहले वाला आदमी सुनता था, आखिर वाला भी उसी तरीके से आवाज़ सुनता था। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने बेशुमार लोगों को ताइब करके सीधे रास्ते पर चलाया है। बड़ी मशहूर हदीस पाक है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक सादा मुसलमान था, उसके साथ एक यहूदी का बात करने लगा कि आपके नबी ने कोई जिंदा नहीं किया मुर्दा। हमारे ईसा अलैहिस्सलाम ने तो, आपका कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा किए। उसने कहा यार मुझे तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन मैं तुझे गौसे पाक के पास ले चलता हूँ। अभी बात कर रहे थे कि गौसे पाक का गुजर हुआ। वो जो सादा मुसलमान था दौड़ा दौड़ा गया, हुजूर गौसे पाक का दामन पकड़ा, जी आप आएँ। वो कहता है कि मेरा नबी ने मुर्दे ज़िंदा किए, आपने नबी ने कोई नहीं किया। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और फरमाया कि यार बात सच्ची है तेरी, ठीक है कुरान पाक में मौजूद है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे ज़िंदा किए, उस बात से इनकार नहीं, पर मैं नबी नहीं हूँ, मैं उसकी औलाद हूँ, मैं नबी का शहज़ादा हूँ, नबी का बेटा हूँ। चल ले चल, कौन सा मुर्दा ज़िंदा करना है मैं तुझे करके दिखाता हूँ, मैं तुझे करके दिखाता हूँ। जब वो मुर्दा जिंदा हो जाए फिर मेरे ये जनाबा मेरे आशियाने पर, मेरे आस्ताने पर झाड़ू नहीं देना, बस तूने एक काम करना है, कोई वजीफा नहीं, कोई लंगर नहीं पकाना, कोई जनाबे वाला मेरे लिए रकम नहीं लेकर आनी, मेरी खिदमत नहीं करनी। अगर मैं मुर्दा जिंदा कर दूं तुम बस मेरे नबी का कलमा पढ़ लेना। वो यहूदी कब्र पर ले गया और सबसे जो पुरानी कब्र थी उसकी तरफ इशारा किया और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने अपने पाँव की ठोकर लगाई और फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो कब्र फटी और वो शख्स खड़ा हुआ। और ये भी आपको बता दूं वो हज़रत दानियाल की उम्मती था, उनके ज़माने का था। उस वक़्त जब फौत हुआ था तो वो दानियाल की उम्मत में था। अब जब हुजूर गौसे पाक ने खड़ा किया तो वो मोहम्मद का कलमा पढ़ता हुआ खड़ा हुआ और आकर उसने हुजूर गौसे पाक का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि हुजूर गौसे पाक आपकी मेहरबानी है कि पहले मैं दानियाल का उम्मती था, अब मैं उस नबी का उम्मती हो गया हूँ जिसके कलमे दानियाल भी पढ़ता गया हुआ है। तो अज़ीज़ा ने ग्रामी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बुर्गज़ीदा अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के वली थे। उनकी ये जो 11वीं शरीफ आ रही है ये बड़ी 11वीं शरीफ है, उनके उर्स पाक की है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम हमें उस सच्चे वली के साथ हमेशा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर गौसे पाक ने जिस रस्ते पर ज़िंदगी गुजारी अल्लाह करीम हमें भी उस रस्ते का हामी नासर बनाए, उस रस्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।